वंदना योजना मोबाइल फ़ोन से कैसे घर बैठे भर सकते हैं। आपको जाना होगा गूगल की वेबसाइट पर mahtari-vandan.cg-state.gov.in पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इस तरह से इंटरफेस दिख जाएगा दोस्तों। महतारी वंदना योजना यहाँ पर आपको इस तरह से दिख जाएगा। यहाँ पर 3 जो लाइनें दिख रही वहाँ पर आप उसको क्लिक करेंगे, महतारी वंदना की सारी डिटेल वहाँ पर आ जाएगी। वहाँ पर जब जाएंगे तो वहाँ पर नीचे जो हितग्राही वाला लॉगिन है वहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है दोस्तों। हितग्राही लॉगिन में जब जाएंगे तो वहाँ पर पूरी डिटेल आ जाएगी और आपको एक मोबाइल नंबर, अपना मोबाइल नंबर जिसमें और दूसरे का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ हो उसको आपको यूज़ करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको एक अनुमति मांगेगा आधार कार्ड के लिए, ये तो यहाँ पर इसको अच्छे से पढ़ लेना है। उसके बाद आपको अगले स्टेप पे जाना है दोस्तों। यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर दर्ज कर देना है और आपको कैप्चा कोड को भी इंटर कर देना। उसके बाद आपको आगे बढ़ जाना है दोस्तों। यहाँ पर जिस तरह से आपका जो फॉर्म का प्रारूप है खुल जाएगा और यहाँ पर नाम, आवेदिका का नाम, जन्म प्रमाण पत्र, पैन कार्ड से लेकर सामाजिक जो दस्तावेज है, जो आप 10वीं की मार्कशीट कर रहे हैं, कौन सा डॉक्यूमेंट सबमिट कर रहे हैं उसको आपको वहाँ पर इंटर करना पड़ेगा दोस्तों। यहाँ पर आवेदिका की जाति, जन्म तिथि, ये सारी चीज़ों को वहाँ पर आप को इंटर करते जाना है। जो भी चीज़ें आपको समझ में आ रहा है वो सारी चीज़ों को 10वीं की अंक सूची, जन्म तिथि, अब कैटेगरी कौन सा है, ST SC OBC किस में आते हैं उसको, और अगर आप अन्य पिछड़ी वर्ग जाति से है तो वहाँ पर नहीं कर देना है तो है कर देना है दोस्तों। इसके बाद देखते हैं कौन से क्षेत्र में आते हैं, किस एरिया में आते हैं। इस चीज़ों को चयन आप बारीकी से कर लेना है। कौन से ज़िले का चयन करना है, फिर क्षेत्र का चयन करना है, ग्रामीण है कि शहरी का चयन कर लेना है ना। उसके बाद अगले स्टेप में जाएंगे तो आपको कौन सा एरिया है आपका, जैसे पोस्ट ऑफिस वगैरह तो वहाँ पर हमने चयन कर लिया है। उसके बाद अगर आपके गांव का नाम आ जाता है फिर आपके गांव के नाम का सेलेक्ट कर लेना है। गांव के नाम सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों आपको आगे अगले स्टेप में चले जाना है। वहाँ पर आपको आंगनबाड़ी केंद्र क्रमांक कौन सा है 1 2 3 वो कर लेना है। उसके बाद आंगनबाड़ी का कोड क्रमांक आ जाएगा। उसके बाद आपको अपने एड्रेस और पिन कोड की जानकारी भर देना है दोस्तों। यहाँ पर पिन कोड और एड्रेस की जानकारी देने के बाद आपको अगले स्टेप पे चले जाना है। अगले स्टेप पे जाने के लिए दोस्तों पति के आधार कार्ड का नंबर, स्वयं का आधार कार्ड का नंबर और उसके बाद पति के पैन कार्ड का नंबर, स्वयं की पैन कार्ड का नंबर अगर है तो, अगर नहीं है तो ये कंपलसरी नहीं है। जहाँ पर रेड मार्क में आपको स्टार दिख रहा होगा वो कंपलसरी है और बाकी चीज़ें कंपलसरी नहीं है। अगर नहीं भरेंगे तो भी आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा दोस्तों। आवेदिका का सारा चीज़ आपको यहाँ पर पति का आधार कार्ड नंबर ये सारी चीज़ को भर लेना है। अगर है तो, उपलब्ध नहीं है तो मृत्यु प्रमाण पत्र का भी भरना है। वहाँ पर अगर जो चीज़ें ज़रूरी है, नेसेसरी है, उन्हीं चीज़ों को भरिए। जो स्टार मार्क में दिख रहा है दोस्तों उसको आपको भरना अनिवार्य होगा और जहाँ पर स्टार नहीं है वहाँ पर नहीं भरेंगे तो भी वो चल जाएगा। पैन कार्ड नंबर जैसे पति का नहीं है तो वहाँ पर नहीं भरेंगे, अपना भी नहीं है तो भी नहीं भरेंगे तो चल जाएगा। अगर है तो भर दीजिए, अगर नहीं है तो आप नहीं भरेंगे तो भी यहाँ पर काम चल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास पैन कार्ड नंबर है दोनों का तो हम यहाँ पर पैन कार्ड यहाँ पर नंबर डाल दे रहे हैं दोस्तों। इसके बाद आगे अगले स्टेप में जाएंगे तो पति का पैन कार्ड नंबर उसको भी दर्ज कर देंगे। यहाँ पर हम धीरे धीरे आप दर्ज कर देंगे। आप लोग इसको ध्यान से देखिए वीडियो को और दोस्तों गलती नहीं करेंगे। कहीं पर भी अगर गलती होता है तो फिर से एक बार वीडियो को उसको भरने के प्रोसीजर को आराम से देख लीजिएगा, बड़े ही आराम से, और उसके बाद आगे बढ़ेंगे दोस्तों। तो यहाँ पर हम पैन कार्ड यहाँ पर डाल देते हैं। पैन कार्ड के बाद इसके बाद अगले स्टेप पे चले जाएंगे। अब अगले जो वैकल्पिक यहाँ पर मोबाइल नंबर दर्ज करने के लिए बोला जा रहा है दोस्तों। जो हमने यहाँ पर इंटर किया, लॉगिन किया है, उस मोबाइल नंबर के अलावा अगर हमारे पास और कोई भी वैकल्पिक मोबाइल नंबर है तो उसको भी यहाँ पर दर्ज कर देना है। ये अनिवार्य नहीं है दोस्तों। इसके बाद अगले स्टेप की ओर चले जाना है हमको। राशन कार्ड क्रमांक, राशन कार्ड का जो नंबर होता है ऊपर में उसको आपको भर देना है यहाँ पर। उसके बाद आपको राशन कार्ड का जो मुखिया का नाम है वहाँ पर आपको लिख देना है दोस्तों। उसके बाद हितग्राही के लिए पात्र अपात्र की जानकारी, यहाँ पर अगर आपके घर में कोई सरकारी नौकरी में है, केंद्र की सरकार की या राज्य सरकार की किसी भी पोस्ट में कर्मचारी, सरकारी अधिकारी हैं तो वहाँ पर आपको यस नो का ऑप्शन को चयन करना होगा दोस्तों। उसके बाद अगर आप संविदा में भी हैं और अन्य पद पर हैं तो वहाँ पर आपको उसको देखकर आपको भर लेना है दोस्तों। उसके बाद अगर आपके घर में कोई विधायक है या सांसद प्रतिनिधि वगैरह ऐसे कुछ नेता वगैरह भी है तो वहाँ पर भी उसको ध्यान में रखेंगे और उसको भी आप भर लेंगे। उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। जो भी आपको लागू होता है उसको यस कीजिएगा, जो लागू नहीं होता है उसको नो करके आगे बढ़िएगा। यहाँ पर हमारे पास ऐसे कोई नहीं है तो हम नहीं का ऑप्शन में चयन कर रहे हैं कि अगर आपके परिवार में कोई
नेता है, कोई किसी पद में है, विधायक है या और भी मंडल कर्मचारी के अध्यक्ष वगैरह हैं, तो उसमें अगर हाँ तो हाँ करिए, नहीं है तो नहीं करके आगे आपको बढ़ते चले जाना है। चलिए हमारे पास इसको आगे बढ़ देते हैं और अगला जो है उसको हम देख लेते हैं कि यहाँ पर क्या हम आयकर दाता, अगर मान लीजिए आपके घर में कोई इनकम टैक्स पेमेंट करते हैं, इनकम टैक्स पेमेंट यानी कि जिनकी सैलरी लगभग 5 लाख से ऊपर है उन्हीं लोग का इनकम टैक्स पेमेंट करते हैं, बाकी कोई पेमेंट नहीं करते। तो इसको आप ज़रूर ध्यान में रखिए, तभी आप उसको ऑप्शन को क्लिक कीजिए। आयकर रिफंड प्राप्त करने वाले आयकर दाता नहीं होते हैं दोस्तों। इसके बाद आपको अपने बैंक की जानकारी दे देनी, बैंक की IFSC कोड, बैंक का नाम और बैंक का सही आपको नंबर और IFSC कोड सारा चीज़ भर देना है। उसके बाद दोस्तों आपको दस्तावेज में खासकर आपको ध्यान रखना है 100 KB तक ही चयन करना है और उसमें JPG या PNG फॉर्मेट में ही रहेगा, PDF फॉर्मेट में जमा नहीं करेंगे, सबमिट नहीं करेंगे, तभी आपका जो फाइल है वो अपलोड होगा, ये ध्यान रखेंगे दोस्तों। तो यहाँ पर आपको आवेदिका का सबसे पहले आधार कार्ड नंबर अपलोड करना है, फिर पति का आधार कार्ड अगर है तो अपलोड कर देना, बैंक की पासबुक की फ़ोटोकॉपी जो स्कैन की है उसको भी यहाँ पर अपलोड करना पड़ेगा और उसके बाद निवास संबंधी जो दस्तावेज है वहाँ पर निवास संबंधी के लिए केवल SDM या सक्षम अधिकारी के द्वारा ही नहीं, यहाँ पर आप अपना आधार कार्ड या वोटर ID कार्ड भी या राशन कार्ड भी यहाँ पर सबमिट कर सकते हैं, जिसमें आपका निवास का जानकारी हो दोस्तों। इसके बाद आपको आवेदिका का फ़ोटो डाल देना है, फ़ोटो एक अपलोड कर देंगे और आवेदिका के फ़ोटो के बाद राशन कार्ड की फ़ोटो को अपलोड कर देना, सामने का पेज और पीछे का पेज उसमें रहना चाहिए। इस तरह से सभी फॉर्म को और मैरिज सर्टिफिकेट को, ये सारा चीज़ को और स्वघोषणा पत्र को आपको यहाँ पर सबमिट कर देना दोस्तों। उसके बाद आपको सभी चीज़ को एक बार चेक कर लेना है और चेक करने के बाद सबमिट के बटन पर क्लिक कर देंगे और जैसे ही सबमिट के बटन पर आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पर एक आपको मैसेज आ जाएगा कि आपका जो है फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो गया है करके टिक मार्क आ जाएगा। तो आपको समझ जाना कि आपका जो फॉर्म है वो सक्सेसफुली सबमिट हो गया है। इसमें खासकर आपको ध्यान रखना है, फ़ोटो अपलोड करते समय, डॉक्यूमेंट अपलोड करते समय उन सभी को जो है 100 KB के अंदर आपको रखना पड़ेगा। उसके लिए किसी ऑनलाइन वेबसाइट पे जाकर भी उसको उस KB में आप उसको कम कर लीजिए। अगर 1 MB का है, 2 MB का है, तो इस तरह से कम करने के बाद ही उसको अपलोड करेंगे तो हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो पूरे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो में और कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप एक बार फिर से रिवर्स करके देखिए, सारी जानकारी को भर दीजिए और सबमिट कर दीजिए, सब आपका अच्छा हो जाएगा दोस्तों। मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।